दोस्तों वेलकम टू माजिद ग्रा यूट्यूब चैनल मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग कोर्स की। दोस्तों ये नेक्स्ट वीडियो है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको कीपैड मोबाइल फ़ोन का एलसीडी जो है डिस्प्ले तब्दील करना सिखाऊंगा। वैसे तो आजकल स्मार्टफोन का ज़माना है, अक्सरियत के पास स्मार्टफोन है, लेकिन ये जो कीपैड मोबाइल फ़ोन है ये भी एक तबका है कि जो अब भी इन्हीं को पसंद करता है और इन्हीं को ही यूज़ करता है। तो वो भी हमारे पास बहुत सारे आते हैं। तो किस तरह से हमने कीपैड मोबाइल फ़ोन के एलसीडी को तब्दील करना है ये हम इस वीडियो के अंदर जो है वो सीखेंगे। जैसा कि अगर आप देखें तो ये मेरे पास एक कीपैड मोबाइल फ़ोन है, इसका एलसीडी डिस्प्ले जो टूट कर काला हो चुका है। तो इसको ठीक करने का कोई हाल नहीं होता सिवाय इसके कि हम इसकी नई एलसीडी जो है लगा दें। तो किस तरह से नई एलसीडी लगानी है कि यूनिवर्सल अंदाज से कोई भी मोबाइल फ़ोन हो तो सबका एक ही तरीकाकार होता है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमने इसका बैक कवर जो है रिमूव करना होता है। उसके बाद आपने इसकी बैटरी भी रिमूव कर देनी है। तो सिम कार्ड जो है जनरल आम हालात के अंदर सिम कार्ड आपको रिमूव करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि एलसीडी स्क्रीन जो है बाहरी होती है। अब यहाँ पर आप प्लास्टिक ओपनिंग टूल से भी इसका जो फ्रंट है उसको खोल सकते हो, लेकिन चूंकि बहुत ही ईजी होता है तो इसलिए मैंने नाखून से ही खोलिए। इन चीज़ों को आप अपने पास सेव रख लीजिए। उसके बाद जनाबे वाली अब जो है एलसीडी आमतौर पर नीचे जो है जुड़ी हुई होती है। जैसा अगर आप देखें तो ये देखिए ये ऊपर को खींची नहीं जा रही। तो उसके लिए कोई आपने एक्सरे पेपर लेना है। एक्सरे पेपर इस तरफ से डालकर आप स्लो जो है देखते हुए बूझते हुए आगे से आगे इसको गुजार दें। तो उसके बाद जो है आपकी एलसीडी को आप उठाकर सीधा कर सकते हैं। अभी भी नहीं हो रही मैं, और इसको जो है यहाँ नीचे से अटकी हुई है, ये लीजिए जी। एलसीडी को हमने पीछे कर दिया। बात का तो यहाँ से कैमरे की स्ट्रिप ऊपर से गुजरी होती है तो ये चीज़ उसको भी काट सकती है। इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना होता है। उसके बाद अगर आप देखें जैसा कि यहाँ पर एक पेपर लगा हुआ होता है उसको भी हमने रिमूव करना होता है ताकि हम इसकी जो है पिनों तक पहुँच सकें। ये लीजिए ये पेपर भी रिमूव कर दिया और ये है हमारी स्ट्रिप। अब हमने इसको सोल्डरिंग आयरन की मदद से रिमूव करना है। तो रिमूव करने का तरीकाकार जो है वो आपने सीख लेना है। आप चूँकि बिल्कुल नए हैं, इनिशियल हैं, तो आपको मुझे इनिशियल वाला तरीका बताना पड़ेगा। जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आप खुद बहुत सारी चीज़ों को जो है इसमें से स्किप कर जाएंगे। तो सबसे पहले ये मेरे पास फ्लक्स है, थोड़ा सा यहाँ पर लगा कर ना दूसरे हाथ से उंगली से आपने यूँ तमाम पॉइंट्स के ऊपर जो है पहुँचा दिया। यहाँ पर मैंने तमाम पॉइंट्स के ऊपर नहीं लगाया, सिर्फ थोड़ा सा लगाकर उसको आगे पहुंचा दिया। उसके बाद आपने ये मेरे पास जैसा अगर आप देखें तो ट्वीज़र है। ट्वीज़र से आपने यहाँ से इसको इस सिमत से यहाँ से पकड़ लेना है। जब पकड़ लिया तब आपने अपना सोल्डरिंग आयरन लेना है, इसको बीटर प्रेशर के अंदर डालना है, स्क्रबर वायर के अंदर डालना है और इसकी बिट के ऊपर थोड़ा सा सोल्डर भी लगा लेना है। अच्छा, उसके बाद आप यहाँ पर जैसे कि आप देखें इस बीट तो देखें तो ये मेरे पास टाइप SI की बीट है, झुकी हुई बीट, टेढ़ी बीट, S की शेप की बीट है। ये सबसे अच्छा काम करती है। तमाम जितना भी मैंने प्रोसेस किया है वो मेरी पसंदीदा बीट यही है, इसी के ऊपर मैंने किया है। अब यहाँ पर आप इसको रखिए और आप स्ट्रिप को ऊपर उठाते जाइए जितनी खुद ऊपर उठे, और इसके बाद यूँ 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 आप इसको यूँ करते जाइए। फिर देखिए आगे चलिए, स्ट्रिप को ऊपर कर रहा हूँ लेकिन बिट को साथ में यूँ 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 इन पॉइंट के ऊपर देखिए यहाँ पर अटक गई है ना, तो थोड़ा सा पीछे जाकर आप यूँ यूँ करना शुरू कर दीजिए। यहाँ पर जाकर आप हिलाना शुरू कर दीजिए। अटक के छूट गई ना, तो आपने इसको रखना कहाँ है, ये स्ट्रिप है, ये PCB दरमियान में इस जगह के ऊपर आपने रख के यूँ यूँ आप करते जाना, उठाते जाइए भी ऊपर को। ये लीजिए एलसीडी आपने रिमूव कर ली। फिर बिट को साफ करता हूँ और इन पॉइंट्स के ऊपर मैं जो है यूं घुमा दूंगा सोल्डरिंग आयरन। ये सोल्डरिंग आयरन घूम गया। ये पॉइंट अभी आपको बताता हूँ कि यूं इनको क्यों करना, भाई इनको साफ़ करना ज़रूरी है। उसके बाद थोड़ी सी मैं रुई लेता हूँ, इसके ऊपर मदरबोर्ड क्लीनर को डालता हूँ और इन पॉइंट्स को अच्छे से मैं यूँ साफ़ कर लेता हूँ। अब उसके बाद आपने एक ब्लेड लेना है और इन पॉइंट्स के ऊपर आपने फेर देना है। दोस्तों ये सारा प्रोसेस मैंने क्यों किया है, ये प्रोसेस मैंने इसलिए किया है कि ताकि मैं यहाँ पर नई एलसीडी जब लगाऊँ ना तो उसको लगाने से पहले मैं टेस्ट कर सकूँ कि वो आया चलती है या नहीं चलती। ये प्रोसेस जो है मैं हमेशा करता हूँ। यहाँ पर मैं आपको वो तरीकाकार बता रहा हूँ जो कि मैं अपनी शॉप के ऊपर प्रोफेशनली इख्तियार करता हूँ। अब इस चीज़ को साइड पर रख लीजिए और अब मैं आपको कुछ और मालूमात जनरल देता हूँ। जैसा अगर आप देखें तो मेरे पास कुछ LCD स्क्रीन्स यहाँ पर हैं, तो मैं आपको बता
देता हूँ इनका क्या क्या है। दोस्तों जैसा अगर आप देखें तो ये मेरे एक LCD स्क्रीन मेरे पास है ना, ये है 1 इंच की, ठीक है, इसको 1 इंच की LCD कहते हैं। ये देखिए मैंने आपके सामने यहाँ पर रख दी। और दोस्तों ये जो LCD दूसरी आप देख रहे हैं ये है 1.8 की LCD। ये अगर आप देखें तो ये थोड़ी सी उससे बड़ी है, ठीक है जी। उसके बाद अगर आप देखें तो ये है LCD मेरे पास 2.4 इंच की, तो ये मैं उसके पास रख देता हूँ। तो ये देखिए उससे बड़ी है। तो ये अगर आप देखें तो ये है 2.8 इंच की। तो ये देखिए, तो जनरल जो कीपैड मोबाइल फ़ोन है यही साइज़ आपके पास आएगा, 1 इंच, 1.8 इंच, 2.4 इंच और 2.8 इंच। कुछ मोबाइल फ़ोन्स के अंदर 3 इंच का भी डिस्प्ले आता है, लेकिन वो थोड़े से रेयर हैं, जनरल जो है यही आते हैं। एक तो आपको यहाँ पर मालूमात होगी कि LCD के मुख्तलफ जो हैं वो साइज़ होते हैं। सबसे पहले आपको साइज़ मैच करना है। साइज़ अगर एक जैसा भी हो फिर भी उनमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिफरेंट होती हैं। जैसा कि अगर आप देखें तो ये मेरे पास कुछ LCDयाँ हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये इसकी फ्लेक्स केबल है। इसकी दूसरी सिमत में जाइए तो ये देखिए यहाँ पर 15 लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि ये 15 पॉइंट वाली LCD है। इसकी ये जो पिन काउंट है ये 15 होगी, हमेशा लिखा हुआ होता है। ये है 2.4 इंच की LCD। ये अगर आप देखें तो ये उसके बिल्कुल उसी साइज़ की है। तो इसके ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, इस तरह से पिन काउंट शुरू होगा। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो 15 लिखा हुआ है, लेकिन 15 पिनें दोनों की हैं, लेकिन दोनों की अगर आप फ्लेक्स केबल के अंदर देखें तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ये देखिए, ये देखिए फ़र्क है ना, एक जैसी पिनें होने के बावजूद इनमें फ़र्क होता है। तीसरी LCD देखे थे वो भी बिल्कुल उतनी है, लेकिन यहाँ पर अगर आप पिन काउंट देखें ना तो कितना है, 20 है। इसके अंदर 20 पिनें हैं। उसके बाद फिर अगर ये LCD देखें तो ये भी साइज़ के अंदर उसी जितनी ही है। देखिए बिल्कुल सेम साइज़ है, 2.4 इंच की। तो यहाँ पर अगर आप पिन काउंट करें तो 24 पिनें हैं, ठीक है जी। उसके बाद अगर एक LCD और देखें तो यहाँ पर पिन काउंट कितना है, 37 है। हालांकि सब LCDs का साइज़ बिल्कुल एक जितना, बट हर एक की पिन काउंट जो अलग-अलग होती है। अब जो LCD मैंने उतारी है मुझे ये देखना होगा कि उसका पिन काउंट कितना था। तो ये मैंने उतारी है तो कितना था, 37। तो 37 वाली भी मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ। ये देखिए ये है 37। तो ये LCD उसकी जगह हम लगा कर देखेंगे, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने लगा हूँ, तवज्जो से सुन लीजिए दोस्तों। हमेशा जब भी मेरे पास LCD आती है तो मैं उसको, जैसे मैंने अभी जो है मोबाइल फ़ोन रेडी किया है ना ये वाला, इस तरह से इसको रेडी करता हूँ। और मेरे पास तो LCDयाँ होती नहीं, मैं जाता हूँ जो होल सेलर है जो LCD सेल करता है उसकी शॉप के ऊपर, उसको कहता हूँ कि यार LCD मुझे जो है ना वो चाहिए। वो मुझे, उसको मैं पहली LCD दिखाता हूँ, साथ में अपना मोबाइल फ़ोन भी ले जाता हूँ, मोबाइल फ़ोन का मॉडल बता देता हूँ, पहले वाली LCD उसको दिखा देता हूँ। उसके बाद वो मुझे LCD देता है। फिर मैं क्या करता हूँ कि LCD को LCD के ऊपर रख के सबसे पहले तो जो फिज़िकल उसका साइज़ मैच करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर फिज़िकल साइज़ मैच होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसने LCD ने इस फ्रेम के अंदर जाना होता है। अगर इस फ्रेम के अंदर ये नहीं जाएगी, जैसा अगर आप देखें, तो फिर भी जो है हमारा काम नहीं होगा। बाज़ का तो LCD बड़ी होती हैं, फ्रेम से बढ़ जाती हैं, जब आप इसको ऊपर से रख के फ्रेम को दबाते हैं तो टूट जाती हैं। पहले नंबर पर मैं ये मैच करता हूँ। उसके बाद जो है फिर पहले वाली LCD और ये LCD दोनों को मैं एक दूसरे के ऊपर रखता हूँ, ठीक है। फिर मैं इसकी आगे से फ्लेक्स केबल को देखता हूँ कि क्या फ्लेक्स केबल की लंबाई एक जितनी ही है या उसमें कोई फ़र्क है। तो जैसा कि अगर आप देखें तो फ्लेक्स केबल की लंबाई के अंदर फ़र्क तो थोड़ा सा है भाई, ये मैंने आजमा लिया, फ़र्क कुछ है, लेकिन ये बहुत ही मामूली फ़र्क है। इतना फ़र्क जो है मैं थोड़ी सी ऊपर नीचे लगाकर इसको ये फिक्स कर लूँगा, लेकिन ज़्यादा फ़र्क हुआ तो ये बिल्कुल भी नहीं लगेगी। उसके अलावा जो दूसरी चीज़ आपने वहाँ पर काउंट करनी होती है वो ये करनी होती है कि पिनें एक दूसरे को सीध में आ रही हैं। देखें जी कि पहले नंबर पर जिसकी पिन है, ये फ़र्ज़ कर लीजिए कि ये पिन जहाँ पर आ रही है दूसरी भी उसके सामने ही आ रही है। ऐसे एंड तक जाते हुए तमाम पिनें एक दूसरे के सामने, ऐसा ना हो कि इसकी पिनें कहीं और आ रही हैं, इसकी और आ रही है। ऐसी सूरत में आपको फेलियर का सामना करना पड़ेगा। ये जब आप चीज़ें मैच कर लें, कभी ओके है। फिज़िकली कंपैटिबिलिटी, ये फिज़िकल कंपैटिबिलिटी चेक हो रही थी। जब फिज़िकल कंपैटिबिलिटी इसकी मुकम्मल हो जाती है, आप ये देख लेते हैं ओके है जी, ओके है, लग जाएगी, कोई मसला नहीं है। उसके बाद दोस्तों अब जो है फिज़िकल कंपैटिबिलिटी तो इसकी मुकम्मल होगी। उसके बाद जो है नेक्स्ट होता है पिन कॉन्फ़िगरेशन भी मैच करनी चाहिए। मसलन के जो पिन कॉन्फ़िगरेशन इस LCD की है वही इसकी होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि फिज़िकली दो LCD एक दूसरे को
मैच कर गई हैं, दोनों की पिनों की तरतीब और फिजिकली हर लिहाज से मैच कर गई हैं, तो ये कतई ज़रूरी नहीं कि अब ये दूसरी की जगह के ऊपर चलेगी ही चलेगी, क्योंकि उनकी पिन कॉन्फ़िगरेशन और ड्राइवर आईसी भी मैच होना चाहिए। ड्राइवर आईसी क्या होता है, यहाँ पर अगर आप देखो तो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक यहाँ पर आईसी लगा हुआ है ग्लास के अंदर, ये देखिए ये एक आईसी लगा हुआ है मुकम्मल, ये इसका ड्राइवर आईसी है। तो हर ड्राइवर आईसी का एक नंबर होता है जो कि सीपीयू से डेटा लेता है, उसको स्क्रीन के ऊपर यहाँ दिखाता है। तो ड्राइवर आईसी और पिन कॉन्फ़िगरेशन ये दोनों भी मैच होंगी तो एलसीडी चलेगी, क्योंकि जब हम अली एक्सप्रेस से एलसीडी खरीदते हैं तो हम जो है साइज के अलावा जो है उसका ड्राइवर आईसी के हिसाब से खरीदते हैं और पिन कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से खरीदते हैं। जब पिन कॉन्फ़िगरेशन और ड्राइवर आईसी ये दोनों मैच हो जाएं तो तब एलसीडी 100% चलेगी ही चलेगी। तो ये बहुत डीप एक्सप्लेनेशन है जो कि जनरल आम बंदा है उसके काम की ये बातें नहीं हैं, तो उसको मैं बता देता हूँ, उसने इन चक्करों में पड़ना ही नहीं है। उसने भी इसकी पिन कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ड्राइवर आईसी इसके अंदर कौन सा लगाया हुआ है, इसके अंदर अब बस कोई ज़रूरत नहीं है। आपने जब उससे एलसीडी ली तो आपने अकॉर्डिंग टू मॉडल लेनी है, और आम तौर के ऊपर जो एलसीडियाँ जो मोबाइल मार्केट के अंदर मौजूद है वो एलसीडियाँ भी मार्केट के अंदर मौजूद होती हैं, लोग लाते हैं, उनको पता होता है, जिससे आप खरीदोगे उसे पता है कि भाई चलेगी तो ग्राहक ने मुझे पैसे देने, वरना इसने मुझे पैसे बंदे ने नहीं देने, तो आपको वही देगा कि जो चल रही है। तो अब हम इसको टेस्ट करते हैं कि इसकी पिन कॉन्फ़िगरेशन सब कुछ मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। तो उसके लिए आपने जो है वो टेप ले लेनी है, आपने जो है स्कॉच टेप ले लेनी जो बिल्कुल सफ़ेद से होती है, कोई भी आप ले लें तो वो आपको काम कर देगी। उसमें से एक पीस आपने लेकर यहाँ पर जो है लगा देना, ठीक है जी। आप देखें पीस यहाँ पर लग गया। अब मोबाइल फ़ोन लीजिए, इसके अंदर आपने जो है वो बैटरी डाल देनी है, ये लीजिए। अब जो है आपने एलसीडी को यहाँ पर इसके ऊपर लगाना है और बिल्कुल पॉइंट से पॉइंट आपने सीधा रखना है, ये लीजिए। अब ऊपर से आप दबा दीजिए तो ये लीजिए आपस में कनेक्ट हो गए। उसके बाद आपने कोई भी रबड़ ले लेनी है, कोई भी चीज़, रबड़ का टुकड़ा, कोई चीज़ अब जो बच्चों वाली होती है, रेज़र, वो ले लें, कुछ भी आप ले लें। तब आपने यहाँ से इसको दबा लेना है अच्छे से। जब आपने इसको दबा लिया, अपने अंगूठे से ज़ोर से दबाना है, जितना ज़ोर से आप दबा सकते हो। तो उसके बाद आपने देखना है कि क्या एलसीडी चल पड़ी है। तो ये देखिए एलसीडी चल पड़ी है मेरी। आपने इसको यहाँ पर 1 मिनट जो है टेस्ट करके देखना है कि क्या डिस्प्ले ठीक आ रहा है। अगर 1 मिनट डिस्प्ले निकाल गया तो कोई मसला नहीं, फिर ये ठीक होगी। तो एक बात मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, अक्सर होगा ये कि जब आप एलसीडी चेक करेंगे तो आपका अंगूठा थक जाएगा शुरू में, या पिन्ने आगे पीछे हो जाएंगी, या इसके अलावा आपको जो परेशानी आएगी ना वो ये होगी कि एलसीडी वाइट आएगी। कैसे वाइट आएगी? इस तरह से। तो इसकी वजह ये होती है कि आपने ठीक से उसको जो है वो लगाया नहीं होता और वो सफ़ेद हो जाती है। और दूसरी बात यह है कि जब एक दफ़ा एलसीडी सफ़ेद हो गई आपकी, तो अब उसके ऊपर आप दबा भी दें तो वो दोबारा जो है डिस्प्ले नहीं आएगा जब तक जो है आप उसको बैटरी को रिमूव करके दोबारा मोबाइल फ़ोन को ऑन नहीं कर देते। देखिए फिर वाइट आ गया डिस्प्ले, दोबारा लगाता हूँ, ये डिस्प्ले आ गया। तो यहाँ पर मैंने टेस्ट किया कि मेरी एलसीडी बिल्कुल ठीक ठाक है। तो अब मैं इसको यहाँ पर लगा देता हूँ। उसके बाद आपने जो है एलसीडी को अपने सामने रख लेना है। सबसे पहले बैटरी रिमूव करनी है और उसके बाद अब यहाँ से बड़ी एहतियात से रिमूव करना होगा, क्योंकि अब यहाँ पर जो स्कॉच टेप नीचे चिपक चुकी होगी, यहाँ पर फिर मामला डेंजरस हो जाता है। ये अब जो है एलसीडी को यहाँ पर लगाना है। तो एलसीडी को लगाने का तरीकाकार आप सीख लीजिए कि किस तरह से आपने एलसीडी को इंस्टॉल करना है। सबसे पहले आप एलसीडी को यूँ अपने पास रखिए, उसके बाद आप अपना सोल्डर वायर लीजिए और इन पॉइंट्स के ऊपर रख दीजिए। उसके बाद आप साफ सुथरी बिट वाला सोल्डरिंग आयरन लीजिए और देखिए यहाँ पर जो है आपने वायर है, इसके साथ ही सोल्डरिंग आयरन को मिलाना और यूँ पीछे को गुजर जाना। ये देखिए, वाह, लग गया ना सोल्डर। 1 ही मिनट में आपसे नहीं लगेगा, आपसे स्लो ही लगेगा। आपने उसके बाद यूं इसको स्लो जो आगे पीछे करके सेट कर देना सोल्डर। यूं कर देंगे तो जिस पॉइंट के ऊपर ज़्यादा होगा वहाँ से उतर जाएगा और जिस पॉइंट के ऊपर कम होगा वहाँ पर दोबारा लग जाएगा। फिर आपने इसको उलट कर देना, फिर वही प्रोसेस। ये लीजिए, कुछ पॉइंट के ऊपर सोल्डर लग गया तो उतार देता हूँ, कोई परेशानी की बात नहीं है। ये लीजिए, तमाम पॉइंट के ऊपर सोल्डर लगाने के बाद मोबाइल फ़ोन को बगैर बैटरी के अपने सामने रख लेना है और यहाँ पर एलसीडी स्क्रीन को पहले इस जगह के ऊपर रखिए और देखिए ये इसकी फ्रेम है, ये वाला
یہ یہاں پر آنا چاہیے، میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ دیکھیے یہاں پر یہ اس فریم میں یہاں تک ٹچ ہوگی تو یہ اپنی جگہ کے اوپر فٹ ہوگی، یہاں سے اس چیز کے ساتھ ٹچ ہوگی، یہ دیکھیے اس کے اندر رکھے آپ نے، اب پیچھے آئیے، یوں آپ نے LCD کو اٹھانا ہے اوپر کو، اور دیکھیے کہ اس کی پنوں کی ترتیب کہاں بنتی ہے بھئی، یہ یہاں پر لگے گی اوپر، اگر آپ دیکھیں تو یہ یہاں پر بالکل تھوڑا سا آخری کونے کے اوپر مجھے لگانی پڑے گی، تب جب میں اس کو رکھوں گا تو اپنے فریم کے اندر ہی چلی جائے گی۔ لگانے کا پروسیس اب شروع ہوتا ہے۔ موبائل فون کو اپنے سامنے رکھیے اور اس طرف سے آپ پہلی پن کو جو ہے سیدھا کر دیجیے، اس کے بعد اینڈ تک دیکھتے جائیے۔ ایک تو آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا تمام پنیں جو ہیں ایک دوسرے سے سیدھی ہیں، اور جتنی اس کی ہیں اتنی ہی اس کی ہیں، اور اس کے علاوہ جتنا فاصلہ یہاں سے ہے اتنا ہی فاصلہ اینڈ سے ہے۔ یہ ایسا نہیں کہ آپ نے یوں لگا دی، یوں اوپر اگر آپ دیکھیں تو فاصلہ کم، اور اس طرف اگر آپ دیکھیں تو زیادہ، یوں بھی آپ نے نہیں کرنا۔ اب آپ نے چند ایک پوائنٹس کو ٹچ کر دینا ہے اس طرف سے، لگ گیا۔ دوسری طرف سے آئیے اینڈ سے، اب یہاں سے بھی چند ایک پوائنٹس کو ٹچ کر دیجئے، یہ لیجیے، اب LCD ٹھہر چکی ہے۔ اب ہم درمیان میں سے سٹارٹ کرتے ہیں اور پوائنٹس کو آپس میں ٹچ کرتے جاتے ہیں۔ یہ لیجیے، بہت سارے پوائنٹ آپس جڑ چکے ہوں گے، اب ہم ان کے اوپر سولڈر لگا دیتے ہیں۔ دوستو یہاں پر آپ نے تمام پوائنٹس کے اوپر سولڈر لگا دینا ہے، یہاں پر آپ کوئی جلد بازی کرنے کی ضرورت نہیں، احتیاط سے ایک ایک پوائنٹ کو لیجئے اور اس کے اوپر سولڈر لگا دیجئے۔ یہاں پر بار بار بٹ کو صاف کر لیجئے اور تھوڑا تھوڑا سا سولڈر جو ہے ہر پوائنٹ کے اوپر موجود ہونا چاہیے، شک کے اندر کوئی ایک پوائنٹ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جیسا کہ اگر آپ دیکھیں تو میں جو ہے تمام پوائنٹس کے اوپر سولڈر لگاتا جا رہا ہوں، جس کے اوپر نہیں لگتا تو میں دوبارہ محنت سے اس کے اوپر دوبارہ لگا لیتا ہوں۔ اب میں اس کی صفائی کر لیتا ہوں روئی سے۔ اب دوستو یہاں پر آپ ایک سکوچ ٹیپ کا پیس لگا دیجئے، جیسے ہی پہلے لگا ہوا تھا۔ ایڈہیسو کو ریموو کر دیتا ہوں تاکہ یہ چپک سکے۔ اسکرین پیپر بھی ریموو کر دیتا ہوں، فرنٹ کور لگا کر۔ یہ لیجئے دوستو، ہم نے سکسیسفلی جو ہے اپنے موبائل فون کا ڈسپلے تبدیل کر لیا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ دوستو بہت شکریہ میرے ساتھ اتنی دیر رہنے کے لیے، اپنا اور اپنے والدین کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔